25 मई को हमारा फेल नहीं हुआ था, हमारा कामयाब हुआ था। हमें कहा गया था कि हम आपको इस्लामाबाद पहुँच नहीं देंगे, वरना अपनी बाप की औलाद नहीं हूँ। तो हम तो इस्लामाबाद पहुँच गए थे। वो तो खान साहब ने ही बाद में उसको ख़त्म किया था, वरना इस्लामाबाद हम पहुँच गए थे। इस बार भी इंशाल्लाह जहाँ पे खान साहब बुलाएंगे वहाँ पे हम पहुँचेंगे। कोई भी रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा मुल्क है, हम जहाँ मर्जी जाएँ। ये कौन होता है रोकने वाला हमें? जी हमने तो नहीं कहा, ये तो सना ने कहा है हम लोगों को। हम तो उन्हीं की बात को रिपीट कर रहे हैं। जी नया पाकिस्तान पुराने पाकिस्तान की तो बात ही नहीं। मैं तो कह ही नहीं रही कि हमारा लीडर कहता है कि हम कहते हैं। आपने मुझसे पूछा है तो मैं आपको बता रही हूँ कि अगर वो ये बात कह रहे हैं कि उनको इतना यकीन है ना सना की बात के ऊपर, तो ना सना तो बहुत कुछ कहता है उनके बारे में भी, तो उस बात पर भी यकीन करें फिर, या इस बात पर भी यकीन ना करें। इसलिए आते हैं कि जो मजीद हालात जो ख़राब ना हो, क्योंकि जो 5 माह ने मुल्क ने देखा है कि 5 माह में मुल्क नहीं चल रहा। बहुत कोशिश की गई है, एक तजर्बा किया गया जो नाकाम हो गया। हम चाहते हैं कि ये हालात जो हैं कि मुल्क आगे चले, ये मुल्क आगे बढ़े। फ्रांस के अंदर या बाकी यूरोप की कंट्रीज़ के अंदर इस तरह की सिचुएशन होती भी तो नहीं है ना। वहाँ पे कानून बहुत मजबूत है, वहाँ पे लोगों को सज़ा दी जाती है। अभी कल चाइना के अंदर 16 मिलियन की करप्शन के बंदे को सजाए मौत दी गई है। हमारे यहाँ पे 50 करोड़ तक इलीगल कर दिया गया है करप्शन को। तो वहाँ पे और कानून है, यहाँ पे कानून और है। तो वो उसको आप दोनों चीज़ों का कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। लेकिन जी खान साहब को गिरफ्तार कर जाते थे बिला वजह में, उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं था। इसी धरने की वजह से लोगों का जो गम गुस्सा है उसकी वजह से गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। और ये जो इन्होंने मुसल्लत किया था हमारे सरों के ऊपर, किस तरह मुल्क को चलाना चाह रहे थे, इन्होंने देख लिया कि हर बार इनकी मर्जी नहीं मानी जा सकती और मुल्क किस तरह नहीं चल सकता। हमारी कोई बड़ी डिमांड नहीं है, हम कुछ और नहीं मांग रहे। हम चाह रहे हैं कि मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाए जाएँ और ऐसा वज़ीर आज़म आया जाए जो लोगों की मैंडेट की वजह से आए, जो लोगों की मर्ज़ी की वजह से आए। क्योंकि हम जो बंदा यहाँ बैठा हुआ है वो आवाम की वोट से नहीं आया हुआ, वो चोर रास्तों से यहाँ पे आया हुआ है। उसको ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया आवाम के ऊपर। आपको नहीं पता किसने मुसल्लत किया है? पूरी दुनिया जानती है किसने मुसल्लत किया है उनको। वोट के साथ तो वो नहीं आए, वो तो आधी रात को चोरों की तरह आए हैं। उनको तो बिठाया गया पार्लियामेंट के अंदर। वोट से तो इमरान खान आया था यहाँ पे। अब हम तो भी यही कह रहे हैं कि अभी अगर आपको कोई शक है या डाउट है, अभी चीफ जस्टिस ने कल बोला है खान साहब से कि आप वापस असेंबली में चले जाएं। खान साहब ने आगे से जवाब ये दिया है कि आप साइफर की तहकीकात करवा दें। तो आप तहकीकात क्यों नहीं करवा रहे? अगर खान साहब झूठ कह रहे हैं, कोई साजिश नहीं हुई है, तो आप तहकीकात करवाएं और साबित कर दें कि खान साहब झूठ बोल रहे हैं। दैट्स इट। 30 साल हम सुनते रहे कि तुम चोर। किसने को इकट्ठा किया? ये इतना गैर फितरी इत्तेहाद है जो किसी बड़े की मर्जी के बगैर मुमकिन नहीं है। इनको जो लेके आया है वो बड़ा कोई और है, ये तो सिर्फ आगे पपेट्स हैं। 70 साल से गलतियां हो रही हैं, उनको हमेशा आवाम जो है वो माफ़ कर देती है, मगर इस बार आवाम उनको माफ़ करने को तैयार नहीं है। उनको जो गम गुस्सा आता है वो उठा के लोगों का सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं। इस बार आवाम उनका जो है सॉफ्टवेयर अपडेट करेगी और मुल्क को आगे चलने दें, क्योंकि आपकी वजह से मुल्क जो है वो बर्बाद हो गया है, दिवालिया हो गया है। और आपके तजर्बे की वजह से मुल्क मज़ीद नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपका ज़ाती फ़ायदा मुल्क के मुफाद से बड़ा नहीं हो सकता। वही अपडेट करते हैं जो आधी रात को उठाते हैं, बगैर पर्चों के गायब कर देते हैं लोगों को। पूरा दिन पूरे पाकिस्तान की मुफ्त में सैर करवाते हैं, क्योंकि उनका पेट्रोल फ्री है ना। मैं कहती हूँ जी तब भी वही थे, अब भी वही हैं, 70 साल से वही हैं, मगर तब आवाम को शऊर नहीं था। आवाम के पास शऊर आ गया है। खान साहब ने आवाम को जो शऊर दे दिया है वही तो खौफ है सारा। उठाते कोई और थे, बदनाम कोई और था। इस बार लोगों को पता चला कि एक्चुअल सारे काम करवा कौन रहा था। खान साहब ने एक्सटेंशन देने के लिए वो कोई गलती नहीं की है। एक्सटेंशन देने का फैसला था, बस एक गलती की सजा तो भुगत रहे हैं, हम और क्या भुगत रहे हैं। वो तो खान साहब ही बता सकते हैं क्या गलतियाँ हुई हैं। पता सबको ही है, बताता कोई नहीं है। लेकिन बहरहाल ये बात ये है इस टाइम पे कि बहरहाल जो सारे मुल्क के करता था तो सारे काम करवा रहे हैं। उनसे से मेरी यही मैं उनसे कहना चाहूँगी, मुल्क को आगे बढ़ने दें, क्योंकि आपने एक मजाक 5 साल पहले कौम के साथ किया था और पूरी दुनिया में पाकिस्तान का तमाशा बन गया है। तो अब आप छुप नहीं सकते। आवाम जानती है कि सारे काम कौन करवाता है, और आवाम ये भी जानती है कि ये सारे काम जो है सियासतदान नहीं करवाते, ये काम आप करवाते हैं। जी डरने वाली बात नहीं है। आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। वो चाहते हैं कि तमाम अदारे अपने आईने दूध में रख के काम करें, और अगर वो रिस्पेक्ट करते हैं तो उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे अपने मुल्क को बदनाम करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। वो चाहते हैं कि तमाम अदारे मजबूत हों। इससे बाबा कहते हैं कि मेरी मुल्क के लिए मैं और मेरी फ़ौज बहुत अहम है, तो वो बस इसी एहतियात करते हैं थोड़ी सी। देखिए जी मैं तो कहूँगी ऐसे कानून पास करें कि किसी को भी दोबारा एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए मुल्क के अंदर। सारे दारों को अपने आईने दूध पीने के काम करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और जो कहते हैं कि हम न्यूट्रल्स हैं, उनको वाकई न्यूट्रल्स बनाना भी चाहिए, ताकि वो इंटरफेयर ना करें, मुल्क को चलने दें। क्योंकि हर बार एक तजर्बा करते हैं, मुल्क बर्बाद हो जाता है। और इसके अलावा ये कि जिन लोगों ने जो करप्शन की है उनको सजाएं मिलनी चाहिए, कोई NRO नहीं मिलना चाहिए। और जो देते हैं NRO उनको सजा मिलनी चाहिए। खान साहब तो मेरिट पे आए थे, अभी देख लेना, अभी निकाला खान साहब को तो मेरिट भी थे ना, तो पूरी आवाम साथ खड़ी हुई है। तब से आवाम हर जलसे में आ रही है, धूप बारिश में आ रही है। रमज़ान के महीने में लोग आते रहे हैं बाहर। और जब नवाज शरीफ को निकाला था
तो 2 दिन रोने के बाद उसको किसी ने मुंह नहीं लगाया था वहाँ पर, तो वो था लाए हुए बंदे, और ये अवाम के वोटों से आया था, दोबारा भी अवाम के वोटों के साथ ही आएगा। देखिए खान साहब, हर इंसान सीखता है अपनी गलतियों से। खान साहब ये बहुत बता चुकी हैं, जो मैंने गलतियाँ की थी वो अपनी गलतियाँ बता चुके हैं, अवाम को पता है सारी गलतियों के बारे में उनकी भी, तो वो बस उनको दोबारा रिपीट नहीं करनी चाहिए। और जो इन्होंने बहुत नरमी की इनके साथ, पीडीएम वालों के साथ, इनके साथ नरमी नहीं बरतनी चाहिए, बल्कि इनको सजाएं दिलवानी चाहिए फौरी तौर पे। खुद ही आए हैं, पहले आपने नैब के कानून में तरमीम की है सारी की सारी, सारा अपने केसेस चेंज करवाए हैं, अपने खुद ही आप लोगों को माफ़ी दिलवा दी है, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है? जहाँ से इस्लामाबाद मैं ही मुंसिफ हूँ, मैं ही चोर हूँ, मैं ही जज हूँ, मैं ही वकील हूँ, तो सजा किसको मिलेगी? केस था क्या? उन्होंने ऐसी कौन सी गोली मार दी थी जज ज़ेबा साहबा को? उन्होंने तो सिंपल एक बात की थी कि अगर आपके खिलाफ कोई बात हुई है, आपने सही फैसला नहीं किया, तो आपके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। तो ये तो हर कोई यही कहता है। उन्होंने ये तो नहीं कहा था मैं जाकर उसको मार दूंगा, उन्होंने एक कार्रवाई की बात की थी, वो सभी करते हैं।